बिहार चुनावी रंग में रंग चुका है तो युवा वोटरों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। यानी चाय दुकान से लेकर बसों में, ट्रेनों में हर तरफ युवा चर्चा करते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो परदेसी बिहार लौट रहे हैं वो भी ये मन बना के आए हैं कि दो दो महापर्व एक साथ है। पहला है लोक आस्था का महापर्व छठ और उसके ठीक बाद है लोकतंत्र का महापर्व चुनाव। और दोनों महापर्व में भागीदार बनने के लिए देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो देश भर में काम करने वाले युवा हैं, पढ़ाई करने वाले युवा हैं, जो बिहारी हैं और उनके अंदर बिहारियत है, वो बिहार पहुंच रहे हैं यही सोचकर कि एक साथ दो काम करके यहां से जाना है। हम जरा बातचीत करते हैं। कई युवा हमारे साथ हैं। क्या सोच रहे हैं इस बार? जी सर, नमस्कार। मैं यहाँ पे पढ़ाई करता हूँ। हाँ। मैं एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करता हूँ। मेरे हिसाब से सर टेक्निकली देखा जाए तो पिछले 20 वर्षों से गवर्नमेंट है, काम करी है उसने अच्छी, ऐसी बात नहीं है नहीं करी है। हाँ। आप देख लो जैसे कि लड़कियों को अच्छा एडवांटेज मिला है इस फील्ड में, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं किया है। क्या चाहते हैं इस बार, क्या मन में चल रहा है? पहले आप पूरा बात मैंने पूरा बोला नहीं। देखो, आप 20 साल में आप जो है बेसिक चीजें पर आप वर्क किए हो, जैसे कि आप रोड हो गया, रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, महिला को शिक्षा हो गया, ये बेसिक चीज है। लेकिन क्या हम 20 साल में इतना ही चाह रहे हैं क्या? आप क्या कमी है? नहीं, मेरे बस समय की बात है। आप कमी बताइए ना, मैं पॉइंट गिन रहा हूँ, बताइए। हाँ। मोदी जी गुजरात में जाते हैं तो वो इंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, इंडस्ट्री की बात करते हैं। बिहार आते हैं तो सर वो 5 केजी चावल, अनाज, ट्रेन का बात करते हैं, ताकि यहाँ से जो युवा है या जो भी अभी का जनरेशन है बाहर जा सके काम कमाने के लिए। अभी आपको क्या चाहिए ये बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ सर, अभी यहाँ पे बिहार में चेंज चाहिए। इसलिए चेंज चाहिए कि 20 साल में जो होना चाहिए अब वो नहीं हो पा रहा। अब वो स्टैग्नेंट टक्कर कहा जा रहा है। 3 लोगों में टक्कर कहा जा रहा है। सुन लीजिए, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। महागठबंधन, एनडीए और कहा जा रहा है प्रशांत किशोर का जो जनसुराज है वो भी है। किसको समर्थन कर रहे हैं आप? मैं उस पर आता हूँ सर। देखिए, जो बिहार की जो अभी स्थिति है ना सर, बेसिक लेवल पे काम हुआ है, नो डाउट, मैं ये इस चीज से एग्री करता हूँ। लेकिन अब चीजें इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढ़नी चाहिए, जो 20 साल में बिल्कुल नहीं हुआ है। ना यहाँ कोई इंडस्ट्री है, ना वो बेसिक, ना कोई इंटरप्रेन्योर है, ना कुछ है, ना कोई मेडिकल। बहुत लोग हैं यहाँ पर। कौन है रेस में, बताइए आपकी नजर में। मैं ये कहना होगा, देखो सर, अब बात रही कि बदलाव जरूरी है। अब बदलाव के लिए 2 ऑप्शन है हमारे पास। एक जनसुराग है और दूसरा तेजस्वी है। आप बताइए ना, आपका चॉइस क्या है? देखिए सर, जनसुराग फर्स्ट टाइम आना चाह रहे हैं, उनका हमको प्लेटफॉर्म अच्छा लग रहा है, विजन अच्छा लग रहा है। क्या नाम विजन अच्छा रहा है? सर्वेश। चलिए, कई ऐसे युवा हैं यहाँ पर, ये बताइए एक साथ दो महापर्व है, क्या वापसी का टिकट तो नहीं लिए हैं कि भाई छठ मना के हम लौट जाएं? नहीं, जो चुनाव है उसमें हम लोग शामिल होके ही वापस आएंगे। पक्का। न्यूज 18 में कैमरा पर बोल रहे हैं आप? हाँ, पक्का। एक साथ 2 महापर्व। हाँ, दोनों महापर्व को वैल्यू सेम ही देते हुए चुनाव के बाद ही आएंगे और सरकार को बदलेंगे, क्योंकि ये सरकार जो है अघोषित आपातकाल की स्थिति हो गई है। अच्छा। सरकार जो वादा करती है वो पूरा नहीं कर पा रही है। पहले बोला गया कि TRE4 में 1.5 लाख वैकेंसी आने वाली है, लेकिन फिर घटा के 25,000, वो भी नहीं आई। हम लोग अगस्त से ही इंतजार कर रहे हैं, अगस्त 2024 से ही इंतजार कर रहे हैं। TRE3 में ही बैठे थे? नहीं, हम लोग नहीं बैठे थे। TRE4 का इंतजार कर रहे हैं। विज्ञापन नहीं निकली। वादा किया गया, ट्विटर पे आ गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। क्या करेंगे अब? प्रोटेस्ट भी तो नहीं करने दिया जा रहा है, चाहे बीपीएससी का हो। आचार संहिता है? नहीं ना, आचार संहिता से पहले बीपीएससी में जब क्वेश्चन लीक के लिए जब हुआ था, प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया जाता। हमारी बात सरकार तक पहुँच। क्या चाहते हैं, सीट बढ़े या सरकार बदले? सरकार ही बदले। सरकार ही बदल देंगे? हाँ, इस पे भरोसा ही नहीं है। भारी भरकम सामान लेके आप आए हैं, कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं। क्या करते हैं दिल्ली में? काम कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं। कैसी कमाई है? ठीक है। कमाई ठीक है? ठीक है। फिर जाना चाहते हैं या यहीं रहना चाहते हैं? जाएंगे वैसा। मजबूरी में दिल्ली में है या फिर शौक से? मजबूरी में है। हाँ। क्या मन में चल रहा है चुनाव में? चुनाव में यही चाह रहे हैं से वहाँ जो फैक्ट्री है तो जो यहाँ लाकर बिहार में करे, जो युवा जो जा रहा है वो नहीं जाए, 2 रुपया कमे कमाए, बाकी घर पे रहे, बाल बच्चा के साथ रहे, माँ बाप के साथ रहे। परिवार कहाँ रखते हैं? घर पे रहते। परिवार यहाँ? हाँ। बिहार में? हाँ। और आप दिल्ली में चाहते हैं एक छत के नीचे हम लोग सब लोग रहें? हाँ, चाहते हैं। किसको पसंद कर रहे हैं?
ऐसे तो उनका उम्र हो गया, किनका? नीतीश जी का उम्र हो गया। अच्छा, उन्हीं का जगह पर कोई और हो जाए, योगी जैसा आ जाए सीएम। आप कहाँ से आए हैं? सर पटना डिस्ट्रिक्ट से हैं हम सर। पटना से हैं? हाँ, जाना अपना घर। अच्छा, घर जा रहे हैं। हाँ सर। क्या चीज तैयारी कर रहे हैं आप? पीसीएस का सर। पीसीएस हाँ। पहला अटेम्प्ट है? हाँ, नहीं अभी देने वाले हैं सर। आप देने वाले हैं? 12वीं देने। अच्छा, इससे पहले नहीं दिए थे? नहीं, कभी नहीं दिया। कैसा एग्जाम जाता है बिहार? अब तो ठीक एग्जाम है। सर 17वीं बीपीएससी का पेपर लीक हुआ। अगर विधानसभा में ये मुद्दा उठाता है तो मेरा जो ये थी डिप्टी सीएम है बोलते हैं कि पेपर लीक ही नहीं हुआ। अभी बताइए अभी अभी मुझे बताइए, तो उसको क्या पता है। अब की सर अब बदलना चाहिए सर। सरकार बदलनी हाँ, चाहिए। सरकार एकदम बदलना चाहिए सर। कौन बनना चाहिए? तेजस्वी यादव सर। तेजस्वी यादव। वो विभाग के सब साथ है तेजस्वी यादव सर। तेजस्वी में क्या क्या खासियत लगी आपको? तेजस्वी यादव सर 5 महीना जो 17 महीना वो सरकार था, नौकरी दिया प्लस में सर एक स्टूडेंट नहीं पिटाया था। आपकी सरकार है पूरा स्टूडेंट मार के अभी पिटाया तो था। बोले हैं हर घर सरकारी नौकरी देंगे, यही सोच के बोल रहे हैं। सरकारी नौकरी वो तो संभव नहीं है सर, पर संभव नहीं है। सरकारी नौकरी संभव नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है सर? पर अब वो कुछ सोच के कुछ बात किए ना सर कि नौकरी देंगे, कम से कम बात तो बोले नहीं। क्या नाम? नौकरी देंगे सर। मनीष कुमार। आप बताइए। हाँ। हर घर सरकारी नौकरी, हाँ। 3.25 करोड़ घर है, 26 लाख पद है। ऐसा तो नहीं कि ऐसा तो नहीं है कि 2600 लाख में सब एक बार रिटायर हो जाएगा तेजस्वी जी आएंगे तो 5 लाख रिक्त पद है। वो 5 लाख पद में 3 करोड़ हटा देंगे, वो तो ऐसे हो गया कि गाय वाला चारा ही अपना घर लुटा लिए 950 करोड़। अब दूसरा बात, ये बात करते हैं छात्र पे। हम लोग को चाहिए डोमिसाइल नीति। डोमिसाइल नीति बंद किसके टाइम हुआ? 17 महीने तेजस्वी सरकार में। हम लोग जब डंटा खा रहे थे, तेजस्वी यादव नेता विपक्ष है, 4 घंटा खाली हम लोग का खड़ा होकर आंदोलन का तुरंत करते तो पुलिस को कहा देते हम लोग डंटा क्या कहना चाहते हैं? हम कहते हैं कि हनक सत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है। समझ रहे हैं? और शर्म अब सब कुछ सियासत बेच देती है, और निकम्मेपन की बेशर्मी जब आंखों पे चढ़ जाए तो औलादे अपनी पुरखों की विरासत बेच देती है। ये लोग बिहार की विरासत बेचने पे तुल गया। बिहार है ज्ञान का भूमि, यहाँ भगवान बुद्ध तक को ज्ञान मिल गया, लेकिन बिहार को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 10वां पास नहीं कर पाया और तेजस्वी 10वां पास नहीं कर पाया। ये दर्शाता है कि जो बिहार की गद्दी वो संभालेगा। ज्ञान के भूमि पे अज्ञानता पर उसको कोई अगर मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है, यह संभव बात, हम लोग जीवन में कभी वोट नहीं देंगे। चलिए, किसको पसंद कर रहे हैं? आपकी भावना हम समझ रहे हैं, किसको पसंद कर रहे हैं? देखिए, ईवीएम में होता है बटन, उसमें एक बटन होता है नोटा। दबाएंगे नोटा, उठाइए लोटा, नेता हो जाइए यहाँ से विदा। क्योंकि यहाँ कोई पसंद नहीं है। एकदम कोई पसंद नहीं है। जिसके सरकार में आज आपको 10,000 रुपया महिला को याद पड़ रहा है, आज आपको 125 यूनिट बिजली फ्री देना पड़ रहा है, अब बेरोजगारी भत्ता 1,000। बाप क्रिया खा के बोलिएगा कि एक बात पेपर लीक नहीं करेंगे। वही सीतामढ़ी के मंदिर मोदी जी दिए ना, वही सीतामढ़ी के मंदिर में गृह मंत्री मोदी जी, नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री ये सब घुस के अपना माए बाप की क्रिया खा करके बोलेगा कि बच्चा पेपर लीक नहीं करेंगे, बच्चा जो मांगेगा उस पर डिमांड करेंगे, बोलेगा। जिस दिन बोल देगा उस दिन बटन टिप देंगे, और नहीं बोलेगा तो जैसे गाड़ी के स्टीयरिंग दायां में होता है तो एक्सीडेंट हो जाता है, तो ईवीएम में भी अंगुलाम ताकत है। चुनाव में किसकी सरकार बनेगी अब तो ये ये बताइए। दोनों सरकार नहीं बनेंगे और 14 तारीख को नया सरकार बनेगी। आप लोग मुंह देखिएगा युवा का। यही न्यूज 18। क्या नाम हुआ आपका? अंकित कश्यप। देखिए, बहुत कुछ इन्होंने कहा है और जो अंदर में उबाल है वो भी कैमरे पर अभी सामने आया है। और कई लोग हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं बक्सर जा रहे हैं। ट्रेन आपकी छूट नहीं रही है? आज तो छूटेगा तो छूटेगा। ट्रेन तो छूट रही है, प्लेटफॉर्म पर ट्रेन लगी हुई है आपकी। हम भी आपको देख के रुक गए, अच्छा, हमको देख के रुक गए। दोनों आदमी को। क्या देख रहे हैं? और वो आप बंदूक लिए हैं, वो रिवाइवल लिए हैं, बंदूक है। और मैंने आप लोग का अच्छा लगा। चलिए, बताइए बताइए बताइए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कहने का मतलब है जोर से बोलिए। कि सब सरकार तो सरकारें हैं, नीतीश भी सरकारें हैं। सब सरकार सरकारें हैं। हाँ, आप अच्छा, बिहार के जो नीतीश कुमार वो भी सरकार है, अब जो मोदी जी सरकार है। लेकिन एक टाइम में एक ही सरकार रहती है। हाँ? एक टाइम में एक ही बिहार सरकार के रहती लिए हाँ। अभी जो समस्या चल रहा है, गरीब के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। लड़की को आरक्षण है, लड़का को आरक्षण नहीं है। लड़की पढ़ के डिग्री करती है और लड़का पढ़ के डिग्री नहीं करता है। मतलब ये है कि महिला आरक्षण मिला है तो पुरुष को भी आरक्षण मिले। कहाँ कहाँ आरक्षण और चाहिए? लड़की दोनों का आरक्षण मिलने कहाँ चाहिए। कहाँ आरक्षण चाहिए आपको? जिंदगी दोनों का है ना, कहाँ कहाँ आरक्षण दोनों का है चाहिए? ना। हाँ? कहाँ कहाँ आरक्षण चाहिए? नौकरी चाकरी जो भी सरकार देता है
तो लड़की को आरक्षण है। चलिए, लड़के क्या को नाम हुआ आरक्षण आपका? नहीं है। चलिए, क्या नाम हुआ और आपका? सरकार में चलिए, नाम बताइए ना एक आप मिनट। नाम बताइए ना। 1 मिनट सुनिए, अरे, आप नाम बताइए। हम बक्सर जिला के रहने वाले हैं। नाम आपका क्या हुआ? हमारे गांव का नाम है हरियाव। अरे, आपका नाम क्या हुआ? हमारे देखिए, नाम नगेंद्र पूरी प्रसाद कहानी बता रहे हैं। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम नगेंद्र प्रसाद ठाकुर। आप पूरा हाँ। बिहार की राजधानी पटना से बक्सर तक ले गए। हम पटने में बक्सर के बाद रहते गांव हैं। का नाम भी बता दिया। अपना नाम आप आधा घंटा के बाद बता रहे हैं, क्यों? हमारा नाम है नगेंद्र प्रसाद। हम बक्सर में रहते हैं, कुछ कार्य में करते ये हैं। टेंशन तो नहीं लग रहा है कि तेजस्वी का भी हम शिकायत कर रहे हैं, नीतीश कुमार की भी शिकायत कर रहे हैं? शिकायत देखिए, तो किसके हैं इसमें आप? किसी को नहीं है। सब चाहता है कि हम सीट पे बढ़ जाओ, हम सीट पे बढ़ जाओ। सब अपने गद्दी के लिए मरता है। लेकिन अच्छा लगा। चलिए, एक मिनट, हम अभी एक यहाँ पर बदलाव अभी तेजस्वी यादव को लाना जरूरी है बिहार में, और सेंट्रल में मोदी जी को लाना है। चलिए, हम बात कर रहे हैं। चलिए, हम बात कर रहे हैं। हाँ, बताइए। हम ये कह रहे हैं, अभी जो शराबबंदी है पूरे बिहार राज्य में, हाँ। एक बात बताइए, कहीं लगता है कि शराबबंदी है? बिल्कुल फ्लॉप है। हम नीतीश कुमार के इलाका के हैं, नालंदा जिला के रहने वाले हैं। नालंदा जिला में जितना भी मतलब 2-4-10 गांव, किसकी गलती है? गलती सरकार की है, प्रशासन की है। बिल्कुल प्रशासन की गलती। प्रशासन पैसा शराब हर जगह मिल रही है क्या? बिल्कुल मिल रही है, खुलेआम मिलती है शराब। हमारे गांव घर में चल के देख सकते हैं, बिल्कुल मिल। माननीय नीतीश कुमार जी ने काम ये जो किया था कि शराबबंदी हो, अच्छा काम है, सराहनीय काम है, लेकिन प्रशासन सबसे गंदा काम किया है। जो माहौल है इलेक्शन का, हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों की प्रतिक्रिया जो है तेजस्वी के फेवर में है, कुछ लोग नीतीश कुमार को बेहतर बता रहे हैं, तो कुछ नोटा के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले आपसे बता देता, अपना परिचय देना चाहता हूं कि मैं बक्सर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहा हूं। अच्छा। मेरा नाम राजाराम यादव है और पूर्व में मैं 12 साल छात्र नेता भी रहा हूं। इस बार के जो माहौल है वो पूरा भारत देखेगा, ताकि ये जो तेजस्वी यादव ने करके दिखा दिया है 17 महीना में, ये युवा उछाल मार रहा है। और ये चुनाव पूरा भारत के लिए एक बिहार में संदेश जाएगा, और बिहार का संदेश पूरा भारत में जाएगा कि किस तरह से बिहार के युवा अंगड़ाई ले रहा है। ये 2025 इतिहास रचने वाला है। कहाँ जा रहे हैं? हम तो आ रहे हैं जसीडीह से, और हम चाहते हैं कि आरजेडी सरकार बने, और आरजेडी सरकार बहुत अच्छा है। सरकार को चेंज करना चाहिए, पहले वाला सरकार को। हम ये उम्मीद पूरा मतलब जनता से करना चाहते हैं कि हाँ, अब की आरजेडी सरकार हो। और लोग हैं, उनसे बातचीत हम करते हैं लगातार। हम क्या चाह रहे हैं इस बार? हम तो तेजस्वी यादव को चाहते हैं, प्योर तेजस्वी यादव, और कुछ नहीं चाहे, ओनली तेजस्वी यादव। आप बताइए। हम तो बस एनडीए का सरकार चाहते हैं, क्योंकि जैसे बलात्कार, अपराध और जैसे छीन छोर 6 बजे के बाद यहाँ महिलाएं तो छोड़िए, जेंट्स भी नहीं निकलते थे डर से। तो उस हिसाब क्या उनकी सरकार बनेगी तो सब बंद हो जाएगा? नहीं, हमको नहीं लगता। किसकी सरकार बननी चाहिए? एनडीए की। एनडीए की सरकार। हाँ, आरजेडी की थी। क्या खासियत लगी आपको एनडीए? एनडीए में क्या नहीं मिल रहा? अब सारे पब्लिक, अब वो बात अलग है कि आप हमारे घर खा रहे हो, दूसरे का खा रहे हो, वो तो बात अलग है। तो वो फिर किसी का नहीं है, किसी का। नीतीश कुमार फिर से मतलब मन है आपका कि वही बने मुख्यमंत्री? मन क्या बना हुआ है। कई युवा ने अपनी अपनी बात कही है, आपको क्या लग रहा है? जी, मेरे हिसाब से तो अभी मतलब बदलाव जरूरी है यहाँ बिहार में। चूंकि देखिए, कोई भी सरकार मेरे समझ से बदलाव, चाहे एनडीए सरकार हो, आरजेडी सरकार हो, 5 साल बाद या 10 साल बाद बदलाव जरूरी है, ताकि एक हेल्दी कंपटीशन आना चाहिए इनके बीच में भी। इनका एक ऐसा नहीं लगे हमारा बपौती हो गया है और जो मन में है वो करे, ऐसा इनमें नहीं आना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि जैसे सबसे ज्यादा यहाँ पे बेरोजगारी और इंडस्ट्री वगैरह की कमी है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है बिहार में। तो सबसे पहले इन चीजों पे फोकस करना चाहिए, न कि मंदिर मस्जिद और अलग चीज। ठीक है, डेवलपमेंट हुआ है, वो सब जगह हुआ है। ये आप बोलेंगे कि सरकार की वजह से हुआ है, ये आपका जैसे 4 लेन वाला 6 लेन का है, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था और हर स्टेट में चल रहा है। डेवलपमेंट दिख रहा है कि नहीं, ये मुझे बताइए। डेवलपमेंट बिल्कुल दिख रहा है। क्या सब डेवलप हुआ? डेवलप जैसे रोड वगैरह सब सही बना है। रोड अब क्या चाहिए? अब हमें मेन जो है बेसिक जो नीड्स है लोगों की, ठीक है, जो बाहर है, चूंकि मैं इंदौर में पिछले 8 साल से इंदौर में था, मैं वहाँ में घर आए हैं? जी हाँ,
मैं वहाँ पे रह के अपने फैमिली को वहाँ रख के कई बार मैं आ भी नहीं पा रहा था। यहाँ पे बहुत सारा इशू हो रहा था। क्या चाह रहे हैं यहाँ पर कंपनी आए और मैं इंडस्ट्री? यही चाह रहा हूँ कि इंडस्ट्री वगैरह यहाँ पे हो, रोजगार यहाँ मिले, ताकि कम ही कमाए लोग, लेकिन अपने घर में बाल बच्चों के साथ में रखे कमाए। इसलिए बदलाव जरूरी है और एक बार बदलाव बताइए। कंपनी का जो भाग आया उसको तो नहीं लाएंगे है। 1990 से 2005 में 30 को चीनी मिल को बंद कर दिया गया है। उसको क्यों लाएंगे हम लोग? जो कंपनी को भगा दिया यहाँ से, किसको लाएंगे? है शोरूम से गाड़ी उठवा लिया, सब सारा चीनी मिल के बोरिया बस्ता बंद कर दिया है। अब तो गया लेकिन उसी का सरकार न था, क्यों नहीं कार्रवाई हुआ उस समय में? मात्र 95,000 नौकरी 15 साल में दिया गया था। आज बेरोजगारी पर रोते हैं। उस समय क्यों नहीं रोने गए थे? क्या चाहते हैं? यही सरकार रहे आप? सरकार रहे एनडीए का कोई भी हो। चलिए बताइए। 5 साल पे हर किसी को बदलिए और बदलते रहिए। चलिए, किसको बदलेंगे और किसको लाएंगे? अभी आरजेडी को आना चाहिए, महागठबंधन को आना चाहिए। उसके बाद अगर 5 साल में ना अच्छा लगे तो उसको भी चेंज करना। टिकट जो बंटवारा हुआ है उसको लेकर आपको नहीं लग रहा है कि हर जगह विरोध देखने को मिल रहा है? टिकट बंटवारा भी जो है कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है। देखिए विरोध तो देखने को मिल रहा है, लेकिन जो टिकट बंटवारा है, जो आप जैसा भी हो तो मतलब चुनाव आयोग का देखना है, तो वो जैसे देखे जो इसकी अच्छा लगे उससे काम करे अपना अनुसार, लेकिन बदलाव जरूरी है अभी। लेकिन इस सरकार जो है वर्तमान अभी थक चुका है। अभी बहुत थक गया है। अब कोई भी 20 साल तक किया है, अब तो कुछ चेंज होना चाहिए। हर एक 5 साल पे सरकार को चेंज होना चाहिए, चाहे वो किसी के सरकार रहे, चाहे एनडीए रहे, चाहे यूपीए रहे। बिहार में अगर अदर स्टेट में जाइएगा, जैसे कर्नाटका में हम जॉब करते हैं, वहाँ IIT मेडिकल है, चाहे मेडिकल की सुविधा है, लेकिन बिहार में कुछ भी नहीं है। बिहार में केवल पूरा भ्रष्टाचारियों की सरकार भरा हुआ है। बिहार में बदलाव की जरूरत भी है। बदलाव चाहते हैं आप लोग? तो देखिए, लगातार हम युवाओं से रूबरू हो रहे हैं। आप भी आइए इधर। आप कहाँ जा रहे हैं? हम दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली से आ रहे हैं आप? हाथ में टायर लेके आए हैं? इसी कंपनी में है? मैं टायर इंडस्ट्री में काम करता हूँ। अच्छा, इसी कंपनी में है? हाँ। अच्छा। एज ए प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट पे काम करता हूँ, लेकिन बिहार में रोजगार नहीं है, इसीलिए हम बिहार से बाहर काम करते हैं। अच्छा। जो बिहार सरकार देख नहीं रही है। कितने साल से हैं आप बाहर? आप दिल्ली में? दिल्ली में हम 10 साल से सर। 10 साल से हैं। 10 साल से आप दिल्ली में हैं? जी। अच्छा। हर दिवाली परिवार साथ है या? मैं अकेला रहता हूँ। हर दिवाली छठ पूजा पे घर आता हूँ मैं। अच्छा। परिवार कहाँ रहते हैं? कटिहार रहते हैं। कटिहार रहते हैं? जी सर। परिवार। अच्छा। अब इस बार क्या चाह रहे हैं? कि हम चाहते हैं कि बिहार में बदलाव सरकार हुआ, जो बिहार में रोजगार, तो बिहार के लोगों को, युवाओं को बाहर जाना पड़े। पलायन का दर्द मिट जाए। पलायन का दर्द मिटे। जो लोग बिहार, दिल्ली, मुंबई हर जगह धक्के खाते हैं, बिहारी के नाम पे गालियां सुनते हैं, हम चाहते हैं कि बिहार में वो सरकार आए जो बिहार के लोगों के लिए सोचे। अच्छा। बिहार में वो रोजगार चाहिए जो यूपी बिहार के लोग बिहार में आके काम करे, वैसा सरकार चाहिए। ये उम्मीद लेकर आए हैं कि इस बार जो है फाइनल हम मन बना के आ गए हैं बढ़िया बिस्तर के साथ। हम बढ़िया बिस्तर जाके हाँ हाँ, एक ही बैग हम देख रहे हैं। जरा घूमिए इधर। आप एक बैग ही लेके आप आए हैं, पूरा सामान कहाँ है आप? सर बैग लेके जाते हैं, सारी कंपनी का फैसिलिटी है। हम एक बैग लेके जाते हैं, कंपनी ऑनलाइन मंगा लेंगे? हाँ, सब कुछ। मतलब दिवाली छठ के बाद बोट है, बोटिंग करेंगे? बोटिंग करने के बाद ही जाएंगे हम। टिकट कटवा तो नहीं लिया? नहीं, टिकट नहीं कटवा के आते सर। टिकट बगल में हनुमान मंदिर है। कैमरामैन सुबोध जरा दिखाइए। हनुमान जी के सामने बोलिए आप। सर हम कह रहे हैं हम टिकट कटवा इधर आइए। हम टिकट कटवा के नहीं आए हैं। हनुमान जी के सामने बोल रहे हैं। सोच के आए सर। हम एज ए टायर कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजर के वर्क करते हैं। मताधिकार जो है, हम जन स्वराज को वोट देके जाएंगे और ओपन बोल रहे हैं। पीके को वोट देके जाएंगे। पीके को? अच्छा। पीके का दिल्ली में भी क्रेज है क्या? हर जगह से क्रेज, पूरे इंडिया में क्रेज है सर, विदेशों में क्रेज है। अच्छा। पीके में क्या खासियत लगी? पीके में ये खासियत है कि तो बिहार के लोगों के लिए सोच रहा है, बिहार की मिट्टी के लिए सोच रहा है, बिहार की मिट्टी के लिए सोच रहा है। बिहार की उसने कर्जा तो नहीं खाया, बिहार को सब कुछ लगा रहा है वो। आपको लग रहा है कि पीके रोजगार दे देंगे? बिल्कुल दे देंगे। जब हमने आरजेडी के जंगल राज देखा, आरजेडी के जंगल राज देखा, नीतीश का सुशासन राज देखा। पीके तो बोले कि हम चुनाव लड़ेंगे ही नहीं लड़ेंगे। अच्छी बात, लड़ा रहे हैं ना। 243 सीट पर लड़ रहे हैं ना, वो लड़ा रहे हैं ना। कुछ और लोग हैं, आइए इधर आइए। क्या है मन में क्या चल रहा है इलेक्शन को लेकर? क्या चाह रहे हैं इसमें? चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए। कौन है पसंद? अब कोई ऑप्शन तो है नहीं। तेजस्वी। तेजस्वी क्यों? युवा है। नीतीश जी तो बहुत दिन रहे। अब चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए। बिल्कुल। कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली। दिल्ली रहते हैं। छठ में आए हैं? हाँ। अच्छा। तो
क्या आप छठ मना के लौट जाएंगे या फिर वोट दे के लौटेंगे? वोट दे के लौटेंगे। वोट दे के लौटेंगे पक्का? कौन सा विधानसभा है आपका? रफीगंज। क्या स्थिति है चुनाव की? जो है वो सही है, चल रहा है। जो बहुत सारे लोगों का मैंने देखा जो जेन्युइन है, मुझे भी लगता है यहाँ पे बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे इंडस्ट्री और बेरोजगारी पे सरकार को जो काम कर रही है उसी सरकार को काम करना चाहिए। उम्मीद भी उसी से है और अच्छा कर सकती है, उसके पास सक्षमता है। मतलब दूसरा विकल्प नहीं दिख रहा? नहीं, विकल्प तो फिर टोपीबाजी वाला कहानी है, झूठ मूठ के साथ। मार्केट में तो बहुत पार्टी और नेता दिख रहा है। देखिए, प्रशांत किशोर जी आए हैं, जनता का थोड़ा सा मन उधर जा रहा है, नो डाउट, लेकिन अभी उतना मजबूत नहीं है जितना जिससे हम अपेक्षा कर सकते हैं। एक देख के भी लगता है कहाँ से मुझे क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता। 30 कौन पसंद है? जो है वही पसंद है, एनडीए। क्या नाम हुआ आपका? प्रवीण ओझा। बिल्कुल, तो जनता की प्रतिक्रिया हम ले रहे थे, युवाओं से बातचीत कर रहे थे। पटना जंक्शन पर हम मौजूद हैं और सभी ने खुलकर कहा है। अधिकतर युवाओं ने तो कहा है कि रोजगार सबसे बड़ी समस्या है और इस समस्या को जो सरकार मिटा दे उसके हम युवा हैं। यानी बदलाव भी चाहते हैं तो एनडीए सरकार को ही पसंद कर रहे हैं। कोई तेजस्वी को पसंद कर रहे हैं तो कोई सीएम नीतीश कुमार को और एनडीए सरकार को। देखना यह है कि आखिर 6 नवंबर को और 11 नवंबर को जो मतदान होना है उसमें युवा किसे दिल खोलकर वोट करते हैं और किसकी सरकार बनाते हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।